अन्तेवासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियंधनमारित्य प्रजातंतुं मा व्यवत्सित्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यै न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। आज पवित्र दिन है। भारतीय संस्कृति के लिए राम और कृष्ण ये अवतार हो गए, उनको हम आज भी याद करते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। श्री रामचंद्र का जीवन मर्यादा में है और इसलिए मनुष्य के लिए वो सबसे आदर्श है। कृष्ण का जीवन भी आदर्श है, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन समझने में हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है। श्री रामचंद्र को समझने में भी बुद्धि लगती है, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि वाले भी श्री रामचंद्र का अनुसरण कर सकते, इतना आसान उन्होंने आदर्श हमारे सामने रखा। देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम। जीवन में, मनुष्य जीवन में देव कार्य होना चाहिए। देव कार्य क्या है? जो ईश्वराभिमुख नहीं है, ईश्वर विन्मुख हो गए हैं, उनको ईश्वर सन्मुख करना, ये देव कार्य है। जिनके जीवन में ध्येय निष्ठा, ईश्वर निष्ठा नहीं बची, उनके जीवन में ईश निष्ठा खड़ी करना, ये देव कार्य है। ईश्वर निष्ठा खड़ी करने का मतलब हमने शॉर्टकट में देखा, ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम है। मैं भी उसी का ही अंश हूं, ये मानना, ये वास्तविकता की भी है। और वो सत्य हमारे जीवन में शुद्ध रूप में प्रकट करना, यानी प्रामाणिक रहना, ये पहली बात। हम अपने जीवन में प्रामाणिक रहे। और शिवम यानी हमारे जीवन में जो देवत्व है, पशुत्व के बजाय देवत्व को उजागर करना, वो पढ़ाई है। मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते, तू दैवी संपत्ति लेकर जन्मा है। हर कोई जन्मा है, हर मनुष्य दैवी संपत्ति लेकर जन्मा है। उसको जागृत करना ही देव कार्य है। खुद में जागृत करना और औरों को उसके लिए प्रेरणा मिले ऐसा जीवन जीना, ऐसे वाक्य बोलना, ऐसे व्यवहार करना, ये देव कार्य है। और तीसरी बात, हमारे जीवन में सौंदर्य को बढ़ाना,
देव सत्यम शिवम सुंदरम है, हमारा जीवन भी सत्य बने, प्रामाणिक बने, शिव बने, यानी कि हमारे में जो शिवत्व है, कल्याणकारिता है, देवत्व है, उसको प्रकट करना। और तीसरी बात, सौंदर्य बढ़ाने का मतलब केवल बाह्य सौंदर्य ही नहीं, बाह्य सौंदर्य भी बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राम और कृष्ण दिखने में भी बहुत सुंदर है, अलंकृत है, उनका शरीर, उनका बल, उनके इंद्रिय और उनका अंतःकरण भी उतना ही शुद्ध और साफ है। हमारा भी वैसा ही बने। बाह्य संपत्ति हमारे हाथ में नहीं है। हमारे माँ बाप जैसे हम काले गोरे या तो जैसे भी बने वैसे है, लेकिन हमारा अंतः सौंदर्य ये हमारे हाथ में होता है। और सौंदर्य में पहली बात होनी चाहिए कृतज्ञता। और कृतज्ञता जो अपने जीवन में रखता है, बढ़ाता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है। उसके साथ साथ एक एक गुण आने लगते हैं। अस्मिता है, भावमयता है, कृति प्रवणता है, ये अलग अलग गुण हमारे जीवन में दैवी गुण आने लगते हैं। यह सौंदर्य है, यह सच्चा सौंदर्य है मनुष्य का। और ये देव कार्य हमारे से होता रहे, भगवान के साथ हम संबंध बांध सके, उसके कार्य को हमारे जीवन में आचरण में लाए। ऐसा जीवन अगर होता है तो देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अभी पितृ कार्य क्या है? हमारे पितर है राम कृष्ण, हमारे पितर है ऋषि मुनि संत महापुरुष, हमारे पितर है हमारे माता पिता, दादा दादी और बहुत सारी पीढ़ियां। लेकिन क्या उन्होंने जो भी व्यवहार किए, संसार किया, वह करना यानी उनका कार्य करना, ऐसा नहीं है। खाते पीते तो सभी है, पेट भरने की विद्या सभी के पास है, बिना सीखे भी वो पेट भरने की विद्या आ जाती है। पेट भरना पशु भी जानता है, पंछी भी जानता है, वो कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता। उल्टा आजकल ज्यादा पढ़ाई करने वाले ज्यादा लूटने वाले बन गए हैं, ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति वाले बन गए हैं। उनको पता है कि कैसे समाज से लुभाड़ना है, कैसे उनसे लेना है, और वो बहुत ही शालीनता से उसको लेते हैं। लेकिन वृत्ति तो वही है, वही पशुत्व वृत्ति बढ़ जाती है। तो उसके बजाय हमारे जीवन में पितृ कार्य बढ़े, इसका मतलब हमारा वैयक्तिक जो जीवन है और वैश्विक जीवन है उसको पितरों जैसा महान बनाए। यानी जो सचमुच हमारे पितर है, माता पिता जो जन्म देने वाले, उनका कार्य करना एक पितृ कार्य है। और दूसरा पितृ कार्य वैश्विक जो हमारे पिता है, यानी परम पिता, उनका कार्य करना, या तो जो ऋषि मुनि संत महापुरुष हो गए उनका कार्य करना, ये पितृ कार्य है। उनकी हम संतान है। और संतान का अर्थ हमने देखा सम्यक तनोति, यानी जो सही तरीके से आगे बढ़ाता है। जो भी हमारे पिता ने, बाप ने जो कर्तव्य किया है उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना। जो माता पिता ने अपना ध्येय रखा है उसको आगे बढ़ाना, ये पितृ कार्य है। और इसलिए उपनिषदों के बारे में कहा जाता है, हमारी संस्कृति ये इस पर आधारित है, वैदिक संस्कृति है। और क्या कहा गया? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। यानी हमें जो संस्कृति मिली, जो धर्म मिला, जो वेद विचार मिले, वह किससे समझ में आते हैं?
वो माता से समझ में आते हैं, पिता से समझ में आते हैं, आचार्य से समझ में आते हैं। हमारी माता क्या इतना ऊंचा विचार रखती है? और हमारी माता पिता सचमुच इतने विचार रखते हैं। और इसलिए तो हम इधर पाठशाला में रह रहे हैं। संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला में हम रहते हैं। ये वैदिक पाठशाला है, वेदों के विचारों से चलने वाली है, उनके प्रति कृतज्ञता रखकर उनका अभ्यास करने वाली है। केवल गोकम पट्टी न करते हुए अपने आचरण में वो कैसे आ जाए, ये देखने वाली ये पाठशाला है। उसके लिए प्रामाणिक प्रयास करने वाली ये पाठशाला है। हमारा जीवन उसी का आदर्श लेकर, वेदों का आदर्श लेकर, वेदों के तत्वज्ञान का आदर्श लेकर वो आचरण में लाए। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने बोला, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। यानी हमारा जीवन इतना आदर्श बने, इस देश में जन्मे हुए हर कोई व्यक्ति, हर कोई मनुष्य, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, यह ऐसा चरित्र बनाए जिसके चरित्र से सभी को प्रेरणा मिल सके। ऐसा चरित्र दूरदर्शी, पारदर्शी, स्वच्छ, शुद्ध ऐसा चरित्र हमारा हो, और इसके लिए प्रामाणिक प्रयास करना हो, ये पितृ कार्य है। हमारी जो संस्कृति मिली, जो वैदिक संस्कृति है, वह बहुत प्राचीन है। यानी हजारों, 10,000 के ऊपर सालों से वो बनी हुई है। जब से वेद है तब से यह संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति मूलतः वैदिक संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है। और संस्कृति तब भी बचती है, इतने साल, इतने हजारों साल होने के बावजूद भी उसके विचार, उसने दी हुई जीवन पद्धति और उसने दी हुई पूजा पद्धति, इसका जो मर्म है, जो समझता है, वह संस्कृति को टिका सकता है। और जो संस्कृति का रक्षण करता है, उसकी संस्कृति रक्षण करती है। आज तक दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां हो गई, 48 संस्कृति हो गई। अभी बहुत सारों का नामो निशान नहीं बचा है, पता भी नहीं, 2-4 संस्कृति का नाम पता है बस। लेकिन वैदिक संस्कृति सबसे प्राचीन है। कोई कोई बोलते अभी प्राचीन हो गई, पुरानी हो गई, छोड़ दो उसको, उसमें क्या रखा है? क्या सोना और रत्न प्राचीन होते? रत्न तभी बनता है, हीरा तभी बनता है जब वो दबाव सहन करता है। हीरा कहाँ मिलता है पता है? जो खदान में, यानी कि नीचे कितने किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, और जो कोयले में दबाव, बहुत प्रेशर जो सहता है, वह हीरा बनता है, वह रत्न बनता है। इतना प्रेशर हमारी संस्कृति ने सहा है, बहुत सारे आक्रमण हो गए, लेकिन वो दबने के बावजूद भी और चमकता है। और ऐसे महापुरुष निर्माण होते हैं, और वो अपनी संस्कृति का कार्य, उसकी धुरा अपनी कंधों पर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रामाणिक प्रयास करते हुए साथ में रहने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास ही उनका कार्य है, ये पितृ कार्य है, ये मातृ कार्य है, ये संस्कृति हमारी माता है। और ऐसी माता का पूजन करने का मतलब उस संस्कृति को और सम्मान देना, उसको बनाए रखना।
उसकी परंपरा रखने का मतलब उसके जो कर्मकांड चले उसी को बरकरार रखना, ऐसा नहीं। कर्मकांड बदलते रहते, लेकिन उसका सार, उसके विचार, उसके जो गुण है वो बनाकर रखना। और इसलिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। बहुत बार छिलके रह जाते, बीच वाला दाना निकल जाता है। संस्कृति का ऊपर का रह जाता है, बीच वाला जो सार है वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? हम बुद्धि चलाते नहीं, और बिना बुद्धि चलाए हम सिर्फ बाहरी जो आचरण है वो ले लेते हैं और अंदर की बात भूल जाते हैं। हर बात के पीछे, जैसे सुबह क्यों उठना ये पता होना चाहिए। जिसको क्यों उठना ये पता नहीं है, उसको बोझा लगता है कि अरे उठना पड़ता है, क्या करे। लेकिन जो समझता है क्यों उठना है, मुझे मेरे जीवन में ध्येय रखना है, देव कार्य पितृ कार्य करना है और उसके लिए उठना है, मेरा जीवन सर्वोत्तम करना है, सर्वांगीण सुंदर बनाना है, इसलिए मुझे उठना है। मेरे माता पिता को, मेरे पूर्वजों को सम्मान लगना चाहिए, गौरव लगना चाहिए कि ऐसा मेरा बेटा है, इतना महान है, इतना वो पुरुषार्थी है। यानी माता पिता को गौरव लगना चाहिए। राम के बारे में दशरथ को गौरव है, कृष्ण के बारे में वसुदेव देवकी को गौरव है, उनको आनंद देने वाला है कृष्ण। यशोदा को आनंद देने वाला है कृष्ण, कौशल्या को आनंद देने वाला है राम। ऐसे राम और कृष्ण के हम वंशज हैं। हमारी संस्कृति महान है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यह तत्वज्ञान उपनिषदों के द्वारा, वेदों के द्वारा हमारे पास पहुंचाया है। महर्षि वेदव्यास जी ने गीता, रामायण, महाभारत, वाल्मीकि और वेदव्यास जी ने हमारे तक पहुंचाया। ये उनके उपकार है, उनके ऋण है। उन ऋणों को चुकाना ये प्रभु कार्य है, ये पितृ कार्य है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। हमारे पितर वही है। जीवन में जो वैश्विक पितर है, वैश्विक जो पिता है, वे ये ऋषि मुनि हैं। उन्होंने हमारे सामने आदर्श रखा और हमारी ये भव्य और दिव्य संस्कृति बची रही। इतनी सारी संस्कृतियां खलास हो गई, लेकिन वैदिक संस्कृति अभी तक बची है। उसका सम्मान बढ़ाना, उसका सिंहासन। और ये संस्कृति केवल किसी पंथ के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी विशेष ऐसे धर्म के लिए नहीं है जो हम मानते जानते हैं। ये मानव धर्म के लिए है, सभी मनुष्य मात्र के लिए है, पूरे विश्व के लिए संस्कृति है। और सभी तक ये संस्कृति पहुंचे, हर एक मानव मात्र तक पहुंचे, ऐसी मनीषा रखना, ऐसी आशा रखना और उसके लिए कार्यरत होना, ये देव कार्य है, ये पितृ कार्य है। ऐसा पितृ कार्य हमारे से बनता रहे, ऐसी इच्छा रखने वाले हम सब हैं। हमें शक्ति, बुद्धि और भाव दे, हमारा जीवन ऊंचा भव्य दिव्य बनाए रख, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को, रामकृष्ण को नमन करते हैं। प्रणाम।